आपको महंगाई वहंगाई? सिलेंडर मिला है आपको? है? सिलेंडर मिला है फ्री वाला? सिलेंडर के अभी तो नहीं मिला है। हो रहा है, लेकिन देखिए मेरे घर में खुद आया, हमने फार्म भरा, मैसेज आया कि गैस आपकी आ गई है। गैस आने के बाद दूसरा मैसेज आया कि गैस डिलीवरी हो गई है। तो कहाँ है मेरा सिलेंडर? हर महीने 50 रुपये की पर्ची फाड़ के जाते। मैंने खुद कंप्लेन करी है, मेरे में ऐप डाउनलोड है कचरे वाले का। गाड़ी बचती है खाली, कचरे वाला आया घर से कचरा निकाल, लेकिन वो कोई अंदर नहीं आता है। हम लोग रहते इस महल्ले के अंदर। काम अच्छा काम ये अच्छा किया, एयरपोर्ट बहुत दिया, भेज दिया, ट्रेनें भेज दी। इससे अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया मोदी ने। काम बहुत अच्छा किया, ट्रेन बेची, एयरपोर्ट बेचे। राशन से ज़्यादा धूल मट्टी आदमी खा लेता है, तो राशन की ज़रूरत ही क्या। राशन फ्री दे रही है, सही नहीं कर रही। अरे वो फ्री तो दे रही, फ्री के नाम पे अगर गर्दा के मट्टी खिला रहे हैं तो मट्टी आदमी खा ले। ऐसा राशन किस काम का, ये बताइए। अब तो काम तो सभी अच्छा किया है। भूख मरी है, चल रही है, बेरोजगारी चल रही है, ये सब अच्छे ही काम मोदी ने किए। अब इससे अच्छे काम क्या करेंगे? गरीब आदमी मरा जा रहा है, वो अच्छे काम करे जा रहे हैं। अरे आप कह रहे हैं गैस सिलेंडर हो रहा है, ये सब हो रहा है, लेकिन देखिए मेरे घर में खुद आया, हमने फार्म भरा, मैसेज आया कि गैस आपकी आ गई है। गैस आने के बाद दूसरा मैसेज आया कि गैस डिलीवरी हो गई। तो कहाँ है मेरा सिलेंडर? राशन की बात रही, राशन में जाते हैं, कंट्रोल वाले बदतमीज़ी करते हैं, लाइन लगवा रहे हैं, औरतों से बदतमीज़ी कर रहे हैं, लड़कों से कर रहे हैं। क्या है ये सब? एक आप तेल दे रहे हैं, तेल के पैकेट, नमक दे रहे हैं, नमक में शीशा निकल रहा है। तो मारने की दिक्कत है क्या? पब्लिक को मारना चाहते हैं? आपकी सरकार यही करना चाहती है बीजेपी की, कि सरकार मारना चाहती है पब्लिक को। नमक में कहाँ से शीशे निकलते, कौन देता है? ये बताइए हमको। अखिलेश की सरकार थी, कम से कम खाना तो मिल रहा था, काम तो मिल रहा था। अब तो वो भी कुछ नहीं मिल रहा है। बीजेपी की सरकार में तो खाली टाइल ने 2 साल हो गए, कोई काम धंधा नहीं है। नोटबंदी, फिर उसके बाद ये आया आपका कोरोना में क्या है, सब आदमी परेशान। सरकार अच्छा कर रही है तो कुछ पब्लिक के लिए करे, तो क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि सरकार कह रही है कि हमने फ्री वैक्सीनेशन कराया है सबका। फ्री वैक्सीनेशन का बड़ा प्रचार हो रहा है, तो आपको नहीं लगता कि ये सरकार की उपलब्धि है, उसने फ्री वैक्सीनेशन कराया है? फ्री वैक्सीनेशन उन्हीं ने ज़रूर करवाया है। तो पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है, तो अगर ये भी नहीं करेंगे पब्लिक के लिए तो क्या करेंगे? फ्री वैक्सीनेशन अगर नहीं करवाएंगे तो जिस तरीके से बीमारी बढ़ रही है ये बढ़ती रहेगी। ऐसे ही इंसान जब से कोरोना आया तब से इंसान कितना परेशान है। अब वैक्सीन लगवा रहा है, लेकिन वैक्सीन लगाने वालों को भी हो रहा है कोरोना। वैक्सीन से अब सही है गलत है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये है जिसने भी वैक्सीन लगवाई है कि कहे कि हम खुद वैक्सीन लगवा चुके हैं, सेकंड डोज मेरी कल लगी है। लेकिन अगर कहें कि कोरोना नहीं होगा तो वैक्सीन लगाने वाले के भी कोरोना हो रहा है। नहीं तो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उसके भी तो हजार रीजन है, सफर नहीं करने देंगे है। हम लोग बाहर वाले मजबूरी में लगवा रहे हैं। और वैक्सीनेशन मजबूरी में नहीं, वो तो लगवाना ही लगवाना, वो तो ज़रूरी चीज़ है ना। जरूरी नहीं है, अगर हमसे वैक्सीन के 1000 रुपये लेंगे तो हम नहीं लगवाएंगे। तो 1000 तो फ्री दे रही है ना वो तो। नहीं अजय, हम एक बार बता रहे हैं, जैसे आपने बताया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। किसी के साथ आप वैक्सीनेशन के लिए किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। हमारी मर्जी है तो हम लगवाएं, हमारी मर्जी नहीं है तो हम नहीं लगवा सकते। सफर नहीं कर सकते हम लोग का, वोट लेने का काम है, हम लोग बाहर कर रहे हैं भैया। अच्छा, सरकार के दावे बहुत हैं, ज़मीनी स्तर पे आपको क्या लगता है सरकार ने कितना काम किया, कितनी सफल रही 5 सालों में? कोई काम नहीं किया है। बेगुजारी देखिए, कुछ कहीं आदमी के पास कुछ है ही नहीं, ना रोजगार है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। गंदगी हद से ज़्यादा है, चारों तरफ नालियां भरी पड़ी हैं। रोज कहते हैं सुपरवाइजर से, सबसे कोई सुनता ही नहीं है। कूड़े वाली गाड़ी नहीं आती? आती है, आज भी उससे कहा, मगर अब नहीं आती। वो आते थे, हर महीने 50 रुपये की पर्ची फाड़ के जाते। हमने खुद कंप्लेन करी है, मेरे में ऐप डाउनलोड है कचरे वाले का। गाड़ी बचती है खाली, कचरे वाला आया घर से कचरा निकाल, लेकिन वो कोई अंदर नहीं आता है। हम लोग रहते इस महल्ले के अंदर। पहले शुरुआत में 15-20 दिन आए कंटिन्यू, अब कोई नहीं आता कचरा उठाने। हम लोग खुद ले आके जहाँ पे कचरे का डिब्बा होता है वहाँ डाल के आते हैं। अगर ना डाल के आओ तो घर में कचरा भरा रहेगा। वो सब जो कुछ भी था वो उस टाइम पे दिया गया हम लोग को, और उसी टाइम पे वापस ले लिया गया। अच्छा, कोई एक ऐसा काम लगा, आप नाराज़ ज़्यादा हैं सरकार से, कोई एक ऐसा काम लगा आपको जो अच्छा किया है? हमें तो नहीं लगता कोई अच्छा काम किया है। हम 2 साल हो गए हमको बाहर थे, हम वहाँ से यहाँ वापस आए तो यहाँ फंस के रह गए। ज़िंदगी झंड हो गई है और कुछ नहीं यहाँ पे। सर मोदी ने बहुत अच्छा काम किया। क्या काम अच्छा किया? अच्छा काम ये अच्छा किया,
एयरपोर्ट बेच दिया, ट्रेनें बेच दी। इससे अच्छा काम क्या है? बहुत अच्छा काम किया मोदी ने, काम बहुत अच्छा किया। ट्रेन बेची, एयरपोर्ट बेचे, अब तो काम तो सभी अच्छा किया है। भूखमरी चल रही है, बेरोजगारी चल रही है, ये सब अच्छे ही काम मोदी ने किए। अब इससे अच्छे काम क्या करेंगे? गरीब आदमी मरा जा रहा है, वो अच्छे काम करे जा रहे हैं। राशन क्या दे रहे हैं? राशन में 35 किलो मिलता था, 15 किलो मिल रहा है। क्यों 15 किलो की मिल रहा है? और वहाँ से तौल में भी कम मिलता है, कोटे से वो भी गंदा। आधे चावल हैं तो आधा उसमें गुण है, कंकड़ है, कचरा है। क्या करे? तो नाम का खाली कर रहे हैं, फिर भी अच्छा काम कर रहे हैं। चलो, वो आने वाले टाइम में जो है पब्लिक पूरी क्या- रात कल जागे हैं। एक मिनट, हाँ, क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनेगी इस बार उत्तर प्रदेश में? किसके हमारे साथ? हिसाब से तो सरकार होना चाहिए अखिलेश जी की। अरे कोई किसी के साथ, देखिए सीधा सवाल है कि अगर आप अच्छा ना करिए तो किसी के साथ बुरा भी ना करिए। नेता वो पसंद है जो सही करे लोगों के साथ। तो यहाँ के जो विधायक हैं ब्रजेश पाठक, कभी आपको दिखाई दिए यहाँ क्षेत्र में आके आप लोग से मिले? हमको तो कभी नहीं दिखाई दिए। हम लोग नहीं जानते कि हम लोग कौन है वो जानते ही नहीं। हम लोग अभी तक के नेता वही सही लगते हैं जो सामने आए, लोगों की समस्या को समझे। जब कोई समझना ही नहीं चाहता है तो ऐसा नेता किस काम का? इतना तो आप भी जानते हैं। बनिए जो शिवाजी राव अब राशन के नाम पे जैसे बता दिया, राशन इतने दिन के बाद, इतने दिन में 2-2 मार मिलेगा, 3 दिन में। राशन से ज्यादा धूल मट्टी आदमी खा लेता है, तो राशन की जरूरत ही क्या? राशन फ्री दे रही है, सही नहीं कर रही। अरे वो फ्री तो दे रही, फ्री के नाम पे अगर गर्दा के मट्टी खिला रहे हैं तो मट्टी आदमी खा ले। ऐसा राशन किस काम का, ये बताइए। और वो छोड़िए, उसमें जो नमक मिल रहा है राशन के साथ, जो नमक दे रहे हैं उस नमक में शीशा मिला हुआ है बाकायदा। उस नमक में देखा गया, उसको हम लोग ने पानी के अंदर नमक को डाला तो नमक तो नीचे बैठ गया, शीशा ऊपर आ गया। उसमें शीशा मिला के दिया जा रहा है। तो ये राशन फ्री दे रहे हैं या इंसान को जो है मारना चाह रहे हैं? अब योगी जी ने ये कहा है, जैसे कि गैर मुस्लिमों से, हिंदुओं से ये कहा गया है अगर आप कट्टर हिंदू हैं तो आपकी मोदी को जिताएं। तो किस काम के वो मोदी जी हैं? जिस इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है तो मोदी जी किस काम के हुए? नेता किस काम के हुए? यार सबसे बड़ा क्या है के अंदर? इंसानियत। हिंदू और मुस्लिम नहीं। सही कह रहे हैं गलत? ये तो आप, इससे बेहतर क्या कर सकता है आदमी? अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश की बनेगी। अखिलेश की बनेगी? क्यों, योगी सरकार ने काम अच्छा नहीं किया? कोई सवाल ही नहीं। क्या करते हैं आप? टेलर का काम करते हैं। टेलर का काम करते हैं। कुछ कारोबार पर असर पड़ा है आपका? बहुत ज़्यादा क्या हुआ है? जैसे काम काम कम रहता है। मालूम होता हफ्ते में जैसे 1800-1700 काम होता है तो 500-550 का काम होता है। अच्छा, महंगाई लग रही है आपको? महंगाई सिलेंडर मिला है आपको? है सिलेंडर मिला है फ्री वाला? सिलेंडर के अभी तो नहीं मिला है। अच्छा, फॉर्म भरा था? फार्म भैया ने भरा होगा, भैया से पूछेंगे वो बताएगा। आपको नहीं पता? नहीं, हमें नहीं मालूम। और राशन फ्री मिल रहा है? राशन तो फ्री मिल रहा है। कैसा लग रहा है? राशन फ्री मिल रहा है, सही कर रही सरकार? राशन सही नहीं मिलता है ना। अच्छा, राशन सही नहीं मिल राशन सही नहीं। रहा। आप अखिलेश सरकार चाहते हैं? बिल्कुल। भाजपा नहीं चाहते हैं? भाजपा नहीं, बिल्कुल दूर। योगी सरकार अच्छी नहीं लगी आपको? बिल्कुल नहीं। अपराध बता रही, हमने अपराधियों को खत्म कर दिया यहाँ से। अरे नहीं, वो सब मक्कारी वाले काम है। ये झूठ बोलते हैं सब। दोनों कौन? योगी और मोदी दोनों पक्के झूठे हैं। कहेंगे कुछ, करते हैं कुछ। तो बोल रहे हैं कि हमने इतना खौफ पैदा कर दिया है कि अब जो है पाकिस्तान हमसे डर गया है। कोई सवाल ही नहीं उठ जाए। पाकिस्तान से ये खुद डरे रहते हैं। ये तो कह रहे हमने आग दिखा दिया, सर्जिकल स्ट्राइक। अरे ये खुद डरे रहते हैं, भागे रहते हैं। चाचा की भी नाराज़गी है और सबकी बड़ी नाराज़गी है। सबसे बड़ा मसला यही है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव का माहौल है उसमें जो मुद्दे हैं वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है महंगाई का। महंगाई के बाद है रोज़गार, जिसको देने में नाकाम रही है। CMI के आंकड़े बताते हैं किस कदर बेरोज़गारी बढ़ी है। पिछले 45 सालों से बेरोज़गारी दर बढ़ती चली जा रही है रेगुलर, मगर इस पर सरकार पूरी तरीके से नाकाम रही है। दूसरी बात आती है महंगाई की। आप जब बजट पेश हुआ है उसमें मिडिल क्लास फैमिली के लिए, मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं है। अगर कुछ है तो सिर्फ एक चीज़ है कि भैया आपका टैक्स नहीं बढ़ाया गया है, बस इतना कर दिया है। एहसान सरकार ने आम आदमी पर
बाकी अगर देखा जाए तो आम आदमी के लिए बजट में भी कुछ नहीं था। और यहाँ पे जिस तरह की नाराज़गी है, यहाँ तक कह दिया है लोगों ने कि अगर ब्रजेश पाठक हमारे क्षेत्र में दिखाई देंगे तो हम उनको खदेड़ देंगे, जूते मारेंगे, ये तक के लोग कह रहे हैं। इस कदर की नाराज़गी है भाजपा और भाजपा के नेताओं को लेकर इस क्षेत्र में। ये उनका ही क्षेत्र है, मगर नज़र 5 साल में एक बार भी नहीं आए हैं। वो बने वो कानून मंत्री बने बैठे हुए हैं, मगर एक बार भी नहीं आए हैं। फिलहाल मुद्दा गरम में अभी के लिए इतना ही। आपने देखा कि क्या है, आपकी राय क्या है इस पब्लिक ओपिनियन को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहें नन पत्रिका। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज़, जय हिंद।